नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं सूजी से बेहद ही टेस्टी, बेहद ही हेल्दी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। इसके लिए मैं देख सकते हैं 1 कटोरी के लगभग यहाँ सूजी ले ली हूँ। मेरे पास मोटी वाली सूजी थी, वही वाला ली हूँ। आपके पास पतली वाली सूजी हो तो वो भी ले सकते हैं। इसे पहले मैं इसे घी में भूंज लूँगी। चलती हूँ, इसे घी में भूंज लेती हूँ। मैं कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में मैं 2 चम्मच के करीब घी डाल दी हूँ और इसी में डाल देती हूँ मैं सूजी। इस वक्त गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम पे ही इस सूजी को भूंज के तैयार करेंगे। इसी तरह से सूजी को सुनहरा कर लें भूंजते हुए। डार्क सुनहरा नहीं करना है, सिर्फ लाइट हल्का सा ब्राउन हो जाए उतना ही भूनना है। बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं सूजी मेरा सुनहरा हो चुका है। आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। इसी तरह से भूंज के तैयार करना है। अब इसमें डाल देंगे, साइड में गर्म पानी होने के लिए रख दिए थे, वही गर्म पानी इसमें डाल दूँगी मैं 3 कटोरी। सेम उसी कटोरी से मैं इसमें 3 कटोरी पानी डाल देती हूँ। इस तरह से 3 कटोरी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसे पका लेना है। देख सकते हैं पानी एकदम सूख लिया है सूजी। इसी तरह से चलाते हुए सूजी को पका लेना है। अब इसमें डाल देते हैं चीनी। चीनी मैं यहाँ आधी कटोरी के लगभग डाल दे रही हूँ सूजी में, और जो लगा हुआ है उसमें पानी डाल के इसी में डाल देती हूँ और इस चीनी को मिला देती हूँ सूजी में अच्छी तरह से। बिल्कुल मेल्ट होने तक मिला लेना है इसी में, और अच्छी तरह से ये सूजी को पका लेना है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम करके एक डो फॉर्म में आ जाए उस तरह से सूजी को पका लेना है। अब इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर। अच्छी खुशबू आता है इस रेसिपी में। अब इसे इलायची पाउडर को अच्छी तरह से मिला देंगे इस सूजी में। चीनी और इलायची पाउडर को अच्छी तरह से मिला देना है। जब देखिए कि अच्छी तरह से चीनी भी मेल्ट हो गया है और इलायची पाउडर अच्छी तरह से इस पूरे सूजी में मिल गया है तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद कुछ देर इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब इस सूजी को ठंडा होने देते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। चलती हूँ, आटा लगा लेती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 1 कप के बराबर मैं आटा ले ली हूँ। लगभग 250 ग्राम आटा है ये। अब इसमें मिला दूँगी 1 चम्मच के करीब चीनी और थोड़ी सी डालूँगी इसमें नमक। इससे क्या होता है कि नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इस दोनों को अच्छी तरह से मिला देती हूँ आटा में। दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें मिलाऊंगी मैं 1 चम्मच के करीब घी और थोड़ी सी हल्दी और घी को दोनों को अच्छी तरह से मिला देती हूँ आटे में। मिलाने के बाद धीरे धीरे पानी डाल के एक डो लगा लेंगे। मुलायम डो लगाएंगे, एकदम जैसे कि रोटी का लगाते हैं मुलायम डो आटा का, उसी तरह का आटा का डो लगा लेंगे, एकदम नरम मुलायम। इसी तरह से धीरे धीरे पानी डाल के इस आटे को गूंद लेंगे। हो सके तो गुनगुना पानी लें, उससे और अच्छी तरह से मुलायम आटा लगता है। मैं यहाँ रूम टेम्परेचर का पानी ली हूँ। इस तरह से मैं आटा लगा लेती हूँ फटाफट। आटा मेरा गूंथ चुका है, देख सकते हैं एकदम नरम मुलायम आटा लग के तैयार हो गया है। और इसमें हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ और पूरे आटे में मिला दूँगी ताकि आटा सूखे नहीं। इस तरह से घी ले लेती हूँ थोड़ा सा और पूरे आटा में लगा दूँगी, मिला देती हूँ आटे में।
इस तरह से ऊपर ऊपर, ताकि आटा मेरा सूखे नहीं। अब इस आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इसके लिए मैं इस आटे को ढक देती हूँ। 15 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। चलते 15 मिनट हो चुका है। आटा मेरा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, एकदम नरम आटा लग के तैयार हुआ है, देख सकते हैं। इससे अब मैं एक लोई लूँगी, एकदम रोटी का लोई लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ी लोई लूँगी। इसमें से काट लेती हूँ लोई। लगभग इतनी बड़ी लूँगी, आपको दिखा देती हूँ। इतना बड़ा, रोटी से थोड़ा सा बड़ा है ये लोई। इस तरह से गोल करेंगे। अब इसमें भर देते हैं ये सूजी, जो तैयार किए थे सूजी, वही सूजी इसमें भर देंगे। सूजी भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, देख सकते हैं। इस तरह से हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे दबाते हुए। अगर थोड़ा भरभरा हो गया है तो हल्का सा इसमें दूध मिला लें, तो बहुत अच्छा से ये भरा जाएगा ये इस आटे में। लेकिन मेरा सूजी बहुत अच्छा से तैयार हुआ है, ये भरा जाएगा इसमें, इसलिए मैं कुछ नहीं मिला रही हूँ। इसमें इस तरह से भर के चारों तरफ से इस तरह से दबाते हुए आटा को इस तरह से उठाते हुए सील कर देंगे। ये आटा इसी में बैठा देते हैं। इस तरह से हाथों से थोड़ा सा बढ़ा देंगे दबाते हुए। अब चलती हुई इसे सूखे आटा लगा के इसे बेल लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलेंगे। चलती हूँ, बेलना चकला ले लेती हूँ। अब इस तरह से सूखा आटा ले लेंगे और जो बना के रखे थे ये इसमें लगा लेंगे दोनों साइड इस तरह से, और एक्स्ट्रा आटा झाड़ देंगे। और इस तरह से मैं बेल लेती हूँ। अब इसे हल्के हाथों से बेल लेते हैं, उठा के घुराएंगे बिल्कुल इस तरह से। लगातार नहीं घुराएंगे, जैसे रोटी को गोल गोल घुराते हो वैसे नहीं। इसे मैं उठा के घुराऊंगी इस तरह से। इस तरह से बेलने से फटता नहीं है ये, और सूजी बाहर नहीं निकलता है। बहुत अच्छा बन के तैयार होता है ये पूरन पोली। ये महाराष्ट्र का फेमस डिश है। ज़रूर इस गुड़ी पाड़वा के समय बन रहा होगा महाराष्ट्र में, इसलिए ये रेसिपी को आपसे शेयर कर रही हूँ। पूरन पोली को बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बच्चे तो बहुत पसंद से खाते हैं। उन्हें भी लंच बॉक्स में इस तरह से बना के दें। जब अच्छी तरह से बेल लें तो गरम तवा में डाल देते हैं, और इसे जब एक साइड सेक जाएगा तो इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसमें मैं घी लगा दूंगी। घी से बना कर तैयार करें, क्योंकि हेल्दी होता है। अगर बच्चे को बना के खिला रहे हो तो घी में बना के खिलाएं। इस तरह से घी लगा देंगे पूरन पोली में, और जब घी लगाने के बाद इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड भी अच्छी तरह से घी लगा देंगे। ना ही ज़्यादा घी लगाना है, हल्का हल्का लगा देंगे। एक्सेस कुछ भी हानिकारक ही होता है। इसी तरह से अच्छी तरह से सेक लेंगे उलटते पलटते हुए। इतना सेकना है कि इस पर लाल लाल चित्ती आ जाए। इस तरह से देख सकते हैं लाल लाल चित्ती आना स्टार्ट हो गया। इस तरह से हल्का दबा देंगे तो अच्छी तरह से पूरन पोली फूल के तैयार हो जाएगा। हल्का हल्का दबाते रहें। ऐसे उलटते पलटते अच्छी तरह से सेक लेना है। इसी तरह से सेक लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से पक जाए। बहुत ही झटपट बन जाने वाला रेसिपी है ये, फटाफट बन जाएगा। और आप इसे बच्चे का टिफ़िन में भी दे सकते हैं। देख सकते हैं दोनों साइड अच्छी तरह से लाल लाल चित्ती आ गया, तो अब इसे उतार लेंगे। अब इसे उतार लेती हूँ मैं। अच्छी तरह से पक चुका है। इसी तरह से बनाकर तैयार करें। एक और बना के आपसे शेयर कर लेती हूँ।
इस तरह से लोई ले लेंगे। रोटी के साइज़ का लोई से बड़ा होता है थोड़ा सा ये लोई, और इस तरह से साइडों से पतला करेंगे, बीच से मोटा ही रहने देंगे। जैसे आप आलू का पराठा भरते हैं ना, सेम उसी तरह से भरना है इसे भी। और इस तरह से अगर आप सूजी को गोल ना करना चाहें तो डायरेक्ट इसमें उठाएं सूजी और इस तरह से अच्छी तरह से बैठा दिए, तो इस तरह से भी बन जाता है। और अच्छी तरह से मुंह को सील कर देंगे और हाथों में दबा के थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते इस तरह से, ताकि अच्छी तरह से सूजी सेट हो जाए अंदर में। और सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेल लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा दबा लेते हैं और बेलन से बेल लेंगे इसे। हल्के हाथों से बेल लेंगे इसे और इस तरह से उठा उठा के गोल गोल करेंगे। लगातार गोल गोल नहीं करना है, नहीं तो फट जाने का डर होता है, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से सूजी भरा हुआ है। इस तरह उठाएंगे और गोल गोल कर लेंगे। इस तरह से आपका पूरन पोली बेल के तैयार हो गया। थोड़ा सा ये मोटा ही रहता है, बिल्कुल पतला नहीं होता है, क्योंकि सूजी भरा होने के कारण ये थोड़ा मोटा ही रहेगा, पतला बिल्कुल रोटी जैसा नहीं होगा। अब इस बेल के तैयार हो गया, इसे गर्म तवा में डाल देती हूँ मैं। जब एक साइड सेक जाएगा तो इसे उलट लेती हूँ मैं। अब एक साइड सेक चुका है, इसे उलट लेती हूँ। अब इसमें लगा देती हूँ घी। इस साइड हल्का हल्का घी लगा देती हूँ। इस तरह से पूरा अच्छी तरह से लगा लेना है घी को, और घी लगाने के बाद इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड भी घी लगा लेंगे। इसी तरह से हल्का हल्का घी लगा लें और अच्छी तरह से पका लें। जब तक ये इस पर हल्का सा चीती आ जाए तब तक इसे सेकते रहना, उलटते पलटते। इस साइड देख सकते हैं हल्का हल्का चीती आ चुका है और यहाँ पे हल्का सा छेदा हो चुका है। इसे दबा देते हैं, हल्का फूल गया है, देख सकते हैं। इसी तरह से जहाँ हल्का सा फट जाए वहाँ दबा देंगे तो ये पूरन पोली फूल के तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं फूल गया है अच्छी तरह से। इसी तरह से आप घर पे एकदम टेस्टी और हेल्दी पूरन पोली बनाकर इस गुड़ी पड़वा के अवसर पे ज़रूर खाएं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है महाराष्ट्र का। आप इसे बच्चों लोग को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही इंजॉय से खाएंगे और टेस्टी भी लगेगा बच्चों को, क्योंकि ये मीठा रेसिपी है। इसी तरह से उलटते पलटते इस रेसिपी को सेक ले पूरन पोली को, और जब सेक जाए तो उतार लें। देख सकते हैं मैं यहाँ बना कर तैयार कर ली हूँ सारे पूरन पोली। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह टेस्टी और हेल्दी रेसिपी में घरेलू रेसिपी आपसे शेयर करते रहती हूँ। अब आपसे लेती हूँ विदा। बाय बाय।